नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य यह माना गया पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। यह आदिकाल की रचना है। और देखिए, जो कामायनी है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जो खुमान रासो है इसके रचयिता दलपत विजय है। और जो बिसलदेव रासो है यह नरपति नालय की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? जो कथन है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने कहा था, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनका साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन है। इन्होंने साहित्य के लिए कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, और कविता के लिए कहा था अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगला हमारा प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह जो पंक्ति है यह अमीर खुसरो द्वारा रचित है। और ये इन्होंने कब कही थी? ये इन्होंने अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। और अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो आदिकाल में जो अमीर खुसरो थे इन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की। और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, और इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। और जो अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, यानी सर्वप्रथम खड़ी बोली में इन्होंने रचना की थी। और इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो जो विद्यापति है यह कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये इन दोनों राजाओं के आश्रय में रहे थे, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। और विद्यापति भी आदिकालीन कवि है, और इनके गुरु का नाम था हरि मिश्र। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। इनकी जो पदावली है ये मैथिली भाषा में रचित है। और विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण भी इनकी पदावली रचना ही है। और जो बच्चन सिंह थे इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? ऐसा कौन है जो सिद्धों की सूची में भी है और नाथों में भी है? तो जो सरहपाद है यह उभयनिष्ठ, यानी इनका नाम दोनों में आता है, सिद्धों में और नाथों में। जो सरहपाद है इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद है, और इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें इनका जो ग्रंथ है दोहा कोश वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आलाखंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? परमाल रासो को। परमाल रासो जो रचना है यह आलाखंड के नाम से जानी जाती है, और इसके लेखक है जगनिक। इसमें आला और उदल दो सरदार थे, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। और आलाखंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया था 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो इसका आशय है कि जो विद्यापति के पद है ना वो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, ऐसा इन्होंने इस वाक्य के माध्यम से कहना चाहा है। अगला हमारा प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन में के रिक्त स्थान में होगा।
तो इसमें आएगा दोहा या दुहा। कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो यह है हमारे डॉक्टर बुलर। इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना है। पृथ्वीराज विजय जो है इसकी रचना की थी जयानक कवि ने। अगला प्रश्न देखिए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी जो कृति है वह है राउलवेल। देखिए, राउलवेल से ही हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और इनमें से भी इसमें राजस्थानी जो है वो प्रधान बोली है। ये राउलवेल जो है ये एक शिलांकित कृति है और इसके रचयिता है रोड़ा कवि। और जो ये वर्ण रत्नाकर है यह मैथिली हिंदी में रचित है और इसकी रचना की थी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है और परमात्मा प्रकाश है, इसकी रचना की थी जोइंदू ने। तो इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न यहीं पूरे होते हैं। अगले प्रश्नों में के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।